दोस्तों हाजिर एक होर रिपोर्ट लैके चैनल रितेश लखी अनप्लग दी मेरी आज दी ये रिपोर्ट होगी हिंदी दे विच। दोस्तों आज इस रिपोर्ट को मैं हिंदी में इसलिए बना रहा हूं क्योंकि आज एक बहुत ही अहम मामले पर हम बात करेंगे और यह बात है गैंगस्टर डॉन लॉरेंस बिश्नोई के सरहद पार पंजाबी जिसनों आप कहने हैं तारों पार पाकिस्तान के माफिया पाकिस्तान के अंडरवर्ल्ड के सरगनाओं से जुड़ रहे तारों के बारे में। दोस्तों अब से कुछ ही घंटे पहले सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर एक वीडियो सामने आया है जिसमें गुजरात की जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को एक वीडियो कॉल देश की किसी भी जेल में जेल मैन्युअल के हिसाब से या जेल की व्यवस्था के हिसाब से टेलीफोन कॉल या किसी भी तरीके की वीडियो कॉन्फ्रेंस या कॉन्फ्रेंस कॉल करने निषेध हैं, लेकिन गुजरात की जेल से गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को एक वीडियो कॉल के जरिए पॉसिबली मिडिल ईस्ट दुबई या किसी अन्य मुल्क में बैठे पाकिस्तान के एक ऐसे क्रिमिनल से एक ऐसे अपराधी से बात करते हुए देखा जा रहा है जो कि पाकिस्तान में भू माफिया माफिया और अंडरवर्ल्ड के कुछ बड़े सरगनाओं से जुड़ा हुआ है। लॉरेंस बिश्नोई गुजरात की जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंस और वीडियो कॉल के जरिए शहजाद भट्टी नाम के जिस व्यक्ति से बात कर रहा है, यह व्यक्ति कौन है इसके बारे में मैं जानकारी इस रिपोर्ट में डिटेल के साथ आपको दूंगा। लेकिन आज की यह रिपोर्ट भारतीय तंत्र भारतीय व्यवस्था जेल प्रबंधन प्रशासन गुजरात अहमदाबाद की जेल पर बहुत बड़े सवाल खड़े करती है। दोस्तों सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के मुख्य आरोपी गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को पिछले साल सितंबर या अक्टूबर के महीने के आसपास गुजरात में ले जाया गया था। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स भारत का गृह मंत्रालय उसने सीआरपीसी की धारा 268 सीआरपीसी को इन्वोक किया जिस तहत लॉरेंस बिश्नोई की अन्य आपराधिक मुकदमों में जो हाजिरी पेशी होती है फिजिकल उसकी अपीयरेंस कोर्ट्स में होती है उससे एग्जेम्प्ट किया गया, उससे उसको छूट दी गई और 268 सीआरपीसी को एमएचए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इन्वोक करके सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस के क्रिटिकल ट्रायल के चलते हुए लॉरेंस बिश्नोई को बठिंडा की जेल से गुजरात के अहमदाबाद की जेल में शिफ्ट किया। इन तमाम महीनों में मेरी कई रिपोर्ट्स बन चुकी हैं जिनमें गुजरात की जेल से लॉरेंस बिश्नोई का फोन उसका सिग्नल ऐप चलने कुछ लोगों से रंगदारी वसूली के लिए लॉरेंस बिश्नोई द्वारा संपर्क करने और उनको फोन पर धमकाने की बातें मैंटिका के एक म्यूजिक प्रमोटर को धमकी की खबर रिपोर्ट्स मैं दे चुका हूं। लेकिन दोस्तों पहला वो वीडियो सामने आ चुका है जो सबसे बड़ा प्रमाण है, सबसे बड़ा सबूत है कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई अब गैंगस्टर नहीं बल्कि डॉन बन चुका है और पाकिस्तान के माफियाओं और अंडरवर्ल्ड के साथ जुड़ चुका है। इससे पहले की रिपोर्ट में हम और बातें करें, सबसे पहले मैं उस क्लिप जो कि कुछ सेकंड का क्लिप है, एक वीडियो कॉल है जो कि शहजाद भट्टी नाम के इस व्यक्ति के साथ लॉरेंस बिश्नोई की हो रही है और लॉरेंस बिश्नोई ईद मुबारक कह रहा है। भारत में पाकिस्तान में ईद 17 जून की थी, लेकिन एक दिन पहले पॉसिबली ये जो क्लिप है ये 16 जून का क्लिप है जिस दौरान मिडिल ईस्ट में ईद मनाई गई और उसी वक्त लॉरेंस बिश्नोई जब इस व्यक्ति को वीडियो कॉल करता है तो उसको ईद की बधाइयां देता है। जवाब में शहजाद भट्टी नाम का यह व्यक्ति लॉरेंस को बताता है कि हमारे यहां ईद कल है, यानी कि पाकिस्तान में भारत में ईद कल यानी कि 17 जून को होगी। जिसके बाद लॉरेंस कहता है कि ठीक है तो फिर मैं बधाई कल दूंगा। सो आप इस क्लिप को देखिए जिसको मैं 2 या 3 बार रिपीट करूंगा, इसके बाद हम आगे की बातचीत बढ़ाएंगे। होनी है दुबई वगैरह में आज हो गई है ना, पाकिस्तान में कल होनी। नहीं आज नहीं होगी, आज नहीं है, बाहर दूसरी जो कंट्री है ना उधर आज है, बाकी कल होगी। वो मैंने होनी है दुबई वगैरह में आज हो गई है ना, पाकिस्तान में कल होनी। नहीं आज नहीं होगी, आज नहीं है, बाहर दूसरी जो कंट्री है ना उधर आज है, बाकी कल होगी। वो मैंने होनी है दुबई वगैरह में आज हो गई है ना, पाकिस्तान में कल होनी। नहीं आज नहीं होगी, आज नहीं है, बाहर दूसरी जो कंट्री है ना उधर आज है, बाकी कल होगी। वो मैंने तो आप सबने सुना और इस बार तो देखा भी एक वीडियो कॉल। दोस्तों किसी भी जेल से बैठकर वीडियो कॉल करना, उस जेल में सिग्नल चलने, उस जेल में स्मार्टफोन चलने, वीडियो एप्स के जरिए किसी भी व्यक्ति से
जब भी चाहे लॉरेंस बिश्नोई बात कर पा रहा है। इस चीज को लेकर खबरें बहुत उठती थी, कुछ ऐसे ऑडियो कॉल रिकॉर्डिंग्स, और वो लोग जिनके साथ लॉरेंस बिश्नोई बात करता है उनको धमकाता था, उनके द्वारा शिकायतें पहले भी की गई, लेकिन किसी ने इन शिकायतों को या इस तरीके की खबरों को संजीदगी से, गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन अब जो वीडियो सामने आया है जिसमें लॉरेंस बिश्नोई इस वीडियो कॉल पर जिस व्यक्ति से बात कर रहा है, शहजाद भट्टी, उसका अपना प्रोफाइल बहुत ही दिलचस्प है, क्योंकि पाकिस्तान में इस व्यक्ति को भी मेरी जानकारी के मुताबिक निषेध किया गया है, और यह व्यक्ति पाकिस्तान के माफिया और अंडरवर्ल्ड के कुछ बड़े खिलाड़ियों, बड़े अंसरों, एलिमेंट्स के साथ जुड़ा रहा है। हम उनकी बात भी करेंगे। दोस्तों, यहां सबसे हैरानी की, मैं तो इसको शॉकिंग मानता हूं, बात यह है कि आखिर यह वीडियो बनाया किसने, कब बनाया। हम ये देख पा रहे हैं कि शहजाद भट्टी के साथ कोई ऐसा व्यक्ति खड़ा है जो कि इस वीडियो को बना रहा है, यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंस पर स्मार्टफोन की स्क्रीन पर लॉरेंस बिश्नोई से जो बात हो रही है, उस कैमरा को पैन करके अलग कैमरा से इस वीडियो को बनाया गया। लेकिन मैं आपको यह बता दूं कि शहजाद भट्टी नाम के इस व्यक्ति ने खुद अपने इंस्टाग्राम के स्टेटस या स्टोरी, जो भी उसे हम कहते हैं, मैं ज्यादा इंस्टाग्राम पे एक्टिव नहीं हूं, लेकिन उस स्टेटस या स्टोरी में इस वीडियो को डाला। तो कौन है ये शहजाद भट्टी? और वो अंडरवर्ल्ड जो कि अपनी गतिविधियों को दुनिया से छुपाता है, वो अंडरवर्ल्ड जिसमें कि इस तरीके की किसी भी वीडियो के बहुत गंभीर मायने होते हैं, खास करके उस अंडर ट्रायल और उस व्यक्ति के लिए जो कि इस वक्त भारत की गुजरात की जेल में है, यानी कि लॉरेंस बिश्नोई। एक ऐसे राज्य की जेल जिसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, वो राज्य जिसके 3 बार रह चुके मुख्यमंत्री तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बन चुके हों, और पंजाब में लोकसभा चुनावों से पहले देश के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री आकर गैंगस्टरों और ड्रग स्मगलर्स के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की बातें और दावे करते रहे हों। अपने ही राज्य गुजरात की जेल से एक सरगना, एक नोटोरियस क्रिमिनल गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई वीडियो कॉल पर एक और मुल्क, और वो भी पाकिस्तान के एक क्रिमिनल के साथ फोन पर बातचीत कर रहा है, वीडियो कॉल कर रहा है, और उस वीडियो कॉल को एक और स्मार्टफोन से रिकॉर्ड किया जा रहा है। सो इस रिकॉर्डिंग को करने का क्या इरादा, क्या मंसूबा, क्या नियत रही हो सकती है, इसके बारे में तो कोई चीज भी स्पष्टता से नहीं कही जा सकती। लेकिन जो चीज साफ है वो ये है कि गुजरात की जेल से लॉरेंस बिश्नोई पाकिस्तान के माफिया और अंडरवर्ल्ड के साथ संपर्क में है। अब आप लोग ये सवाल कर सकते हैं कि पाकिस्तान का अंडरवर्ल्ड और माफिया क्या है, और इस शहजाद भट्टी नाम के व्यक्ति का बैकग्राउंड क्या है। सो दोस्तों, शहजाद भट्टी के बारे में थोड़ी सी बात कर लें, क्योंकि इसके इंस्टाग्राम प्रोफाइल जो कि मैंने स्कैन किया, पिछले कुछ घंटों से मैं समझने की कोशिश कर रहा था, उस पर जितने भी वीडियो मुझे मिले, उन वीडियोस में इस शहजाद भट्टी नाम के व्यक्ति को फारूक खोखर नाम के एक पाकिस्तान के बलूचिस्तान इलाके के दबंग फारूक खोखर और शहजाद भट्टी की जो इंस्टाग्राम की प्रोफाइल मैं समझ पाया, उससे मुझे यह क्लियर हो गया कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान इलाकों में इन लोगों का पूरा होल्ड है। पॉसिबली वहां के जो लोकल पॉलिटिशियन, स्थानीय जो राजनेता हैं, उनकी छत्रछाया में कुछ ऐसे माफिया पनपते आए हैं जो कि सिस्टम के बेनिफिशियरी है। इन नेताओं के लिए एक सुनियोजित ऑर्गेनाइज्ड जो क्राइम पाकिस्तान में हो रहा है, उसके बड़े खिलाड़ियों के रूप में ये लोग पिछले कई साल से एक्टिव हैं। अब शहजाद भट्टी के सोशल मीडिया हैंडल्स और उसके प्लेटफॉर्म्स पर ऐसे वीडियोस और तस्वीरों की भरमार है जिनमें फारूक खोखर के साथ उसे देखा जा सकता है। इनफैक्ट बहुत से वीडियोस में फारूक खोखर का लाम लश्कर, उसका पूरा काफिला, उसके गनमैन, उसकी गाड़ियां, दुबई में कुछ ऐसे रील्स या वीडियो जो कि लोगों ने शेयर किए, बहुत से ऐसे रील्स हैं जिसमें सिद्धू मूसेवाला के गीतों पर आधारित कुछ वीडियोस को भी इस व्यक्ति शहजाद भट्टी ने अपने सोशल मीडिया या इंस्टाग्राम पर डाला। मोटी मोटी बात जो समझ में आ पाई कि एक आपराधिक प्रोफाइल, एक क्रिमिनल प्रोफाइल के शहजाद भट्टी द्वारा जो भी वीडियोस अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या हैंडल्स के जरिए शेयर किए गए, उनमें फारूक खोखर के साथ उसको देखा जा सकता है। इनफैक्ट फारूक खोखर का अपना प्रोफाइल क्लियर हो रहा है, अपने लाम लश्कर, बॉडीगार्ड, गनमैन, गाड़ियों के, एसयूवीज के काफिलों के साथ कुछ ऐसे वीडियोस हैं जिसमें शहजाद भट्टी को शेर, जंजीरों में बंद शेरों के साथ भी देखा जा रहा है, और फारूक खोखर जो कि काफी ज्यादा प्रभावशाली और एक इन्फ्लुएंशियल किरदार माना जा सकता है पाकिस्तान के बलूचिस्तान इलाके में। सो इन सभी को आपस में एक ऐसे अंदाज और माहौल में देखा जा सकता है, और बहुत सी ऐसी रील्स हैं जिनको दुबई में शूट किया गया,
दुबई के रेस्टोरेंट जहां ये इतना खुलकर गनमैन गाड़ियों काफिलों के साथ नहीं चल सकते, वहां इनको साधारण अंदाज से होटल्स और रेस्टोरेंट में बैठे देखा जा सकता है। सो पॉसिबली ये व्यक्ति शहजाद भट्टी और फारूक खोकर आज मिडिल ईस्ट में दुबई में हो सकते हैं। और यही कारण था कि जब लॉरेंस बिश्नोई एक वीडियो कॉल करता है शहजाद भट्टी को, तो शहजाद भट्टी बताता है कि यहां पर जो ईद है वो आज है, लेकिन भारत और पाकिस्तान में ईद कल यानी कि 17 जून को होगी। सो दोस्तों, वही शहजाद भट्टी जो कि मेरी समझ में दिखावे का एक शौकीन व्यक्ति है, क्योंकि जो मैं जानकारी हासिल कर पाया हूं, इस व्यक्ति के खिलाफ भी बहुत से आपराधिक मुकदमे पाकिस्तान में हैं और समझा यह भी जा रहा है कि शायद किसी अन्य मुल्क की नागरिकता तक शहजाद भट्टी द्वारा ली जा चुकी है। एज फार एज फारूक खोकर इज कंसर्न, फारूक खोकर का अभी भी पाकिस्तान में आना जाना जारी है। सो बड़ा सवाल यही है कि शहजाद भट्टी ने यह वीडियो क्यों शूट किया और सोशल मीडिया पर डाला, जिसकी वजह से पूरी पोल पट्टी खुल गई। और पोल पट्टी भारत की, गुजरात सरकार, गुजरात की जेल और भारत की व्यवस्था की खुली, जो कि एक बार फिर से शर्मसार है। आज से तकरीबन 14 महीने पहले लॉरेंस बिश्नोई ने एक नेशनल टीवी चैनल को इंटरव्यू देकर देश के सिस्टम और जेलों की व्यवस्था की खिल्ली उड़ाई थी। और आज तक पंजाब पुलिस ये सुनिश्चित नहीं कर पाई, ये तय नहीं कर पाए, इस जानकारी को हासिल नहीं कर पाई कि किस जेल या किस पुलिस थाने में लॉरेंस बिश्नोई ने वो इंटरव्यू एक नेशनल टीवी चैनल को दिया। जेल में बंद अपराध जगत का वो सरगना लॉरेंस बिश्नोई, जो हर आए दिन बॉलीवुड सितारे सलमान खान को जान से मारने की धमकियां देता है, उन धमकियों को, साजिशों को वारदातों में तब्दील करने का सपना जेल से बैठकर वो देखता है। वो लॉरेंस बिश्नोई जो कि सिद्धू मूसेवाला की हत्याकांड का मुख्य मास्टरमाइंड निकला, वो लॉरेंस बिश्नोई जो कि जेलों से बैठकर नेशनल टीवी चैनल्स को इंटरव्यू देता है। इस सिस्टम और व्यवस्था का मजाक जिसने बनाकर रखा है, वो अब पाकिस्तान यानी कि सरहद पार, तारों पार अपने यारों से यानी कि माफिया अंडरवर्ल्ड जो कि पाकिस्तान का माफिया है, उससे कनेक्ट हो जाता है। सो आज की ये जानकारी और ये वीडियो आंखें खोल देने, चौंका देने वाला शॉकिंग वीडियो है। और भारतीय व्यवस्था, भारतीय लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, खुफिया एजेंसीज को, जिनसे यह उम्मीद तो नहीं की जा सकती कि लॉरेंस बिश्नोई ने इंटरव्यू कब किसे कहां दिया और जेल से बैठकर उसके फोन कैसे चल रहे हैं, इन चीजों की गहराइयों तक वो जा सकें, उनको समझने की ये शायद जरूरत अब जरूर पड़ेगी कि पाकिस्तान में जिन लोगों के साथ लॉरेंस बिश्नोई कनेक्ट हुआ है, यानी जिसके साथ उनके तार जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं, ईद की मुबारकबाद लॉरेंस बिश्नोई अगले दिन जिस व्यक्ति को करने के लिए दोबारा वीडियो कॉल करने की बात तक कर रहा है, वो आपराधिक किरदार कौन है। सो ये सभी चीजें इस वक्त जांच एजेंसियों के लिए इन्वेस्टिगेशन का विषय होना चाहिए। अगर हमारे देश की खुफिया एजेंसियों को अब तक इनके बारे में जानकारी नहीं थी। हालांकि यहां पर इस चीज को मानना या हजम करना अपने आप में बहुत मुश्किल है कि भारतीय खुफिया एजेंसियों या स्टेट एजेंसीज को लॉरेंस बिश्नोई की इन हरकतों के बारे में, किन लोगों के साथ वो पाकिस्तान में जुड़ा है, इनके बारे में पता ना हो। लेकिन दोस्तों, एक बहुत बड़ा सवाल जो कि इस वीडियो के पब्लिक होने की वजह से खड़ा होता है, वो सवाल ये है कि आखिर लॉरेंस बिश्नोई इन लोगों के साथ, बलूचिस्तान में आधारित इन अपराध जगत के अंडरवर्ल्ड माफिया एलिमेंट्स के साथ इन टच क्यों है। क्या लॉरेंस बिश्नोई पाकिस्तान में दाऊद इब्राहिम तक पहुंचने के लिए अपनी जड़ों को, अपने सूत्रों को पाकिस्तान में मजबूत कर रहा है? लॉरेंस बिश्नोई को पाकिस्तान में कौन कनेक्ट करवा रहा है? लॉरेंस बिश्नोई इन सरगनाओं के लिए, ये सरगना लॉरेंस बिश्नोई के लिए पाकिस्तान में क्या कर सकते हैं? पंजाब में, भारत में लॉरेंस बिश्नोई के लिए क्या कर सकता है? ये सभी चीजें समझने वाली हैं। लेकिन दोस्तों, जो मेरे पास अपने सूत्रों से थोड़ी बहुत जानकारी अभी तक मिल पाई है, खास करके शहजाद भट्टी और फारूक खोकर नाम के पाकिस्तान के इन दो माफिया सरगनाओं के बारे में, वो ये है कि ये लोग अमेरिका बेस्ड एक टिकटॉकर, जिसने इस्लाम धर्म के बारे में कुछ गलत टिप्पणियां शायद अपने किसी वीडियो में कही, जिसको बाद में उसने डिलीट किया, वो व्यक्ति पंजाब से, भारत से ताल्लुक रखता था। उस व्यक्ति को टारगेट कराने के लिए इन लोगों ने लॉरेंस बिश्नोई और उसके गैंग से संपर्क साधा। हालांकि जो जानकारी मेरे सूत्रों द्वारा मुझे इस पूरे प्रकरण के बारे में मिली, जिसकी मैं पुष्टि नहीं कर सकता, मैं उसे वेरीफाई नहीं कर सकता, उसके मुताबिक जलंधर के पास नूरपुर नाम का एक गांव पड़ता है, जहां की एक लोकेशन भी कुछ भारतीय पंजाब आधारित गैंगस्टर जो कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के साथ लिंक थे,
उनसे साझी की गई। सो पॉसिबली कोई ऐसा निशाना, कोई टारगेट बनाया जाना था जिससे भारत में, पंजाब में निशाना बनाया जाना था। मेरे को इतना समय नहीं मिल पाया कि मैं पंजाब पुलिस या अन्य सुरक्षा एजेंसियों से इस चीज के बारे में जानकारी हासिल कर पाऊं कि पिछले कुछ दिनों में एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने लॉरेंस बिश्नोई के जो कुछ क्रिमिनल्स पकड़े हैं, इनफैक्ट अमृतसर के देहाती इलाके से कुछ ग्लॉक वेपन्स के साथ लॉरेंस बिश्नोई के कुछ लोगों को पकड़ा गया है एजीटीएफ ने, और एक्शन करते हुए भी लॉरेंस बिश्नोई के कई गुर्गों को गिरफ्तार किया है। सो उन आपराधिक वारदातों को करने की कोशिश क्या की जा रही थी, जिसका जिक्र एक अनवेरिफाइड इंफॉर्मेशन और लीड के जरिए मेरे तक पहुंचा, लेकिन मैं इस जानकारी की, इस सूचना की कोई भी पुष्टि नहीं करता। सो अभी भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि पाकिस्तान के अंडरवर्ल्ड और माफिया के इन अंसरों, इन एलिमेंट्स के साथ लॉरेंस बिश्नोई के तार जुड़ने की वजह क्या है। आखिर आपस में पाकिस्तान और भारत का अंडरवर्ल्ड और माफिया सरगना तालमेल बढ़ाकर क्या हासिल करना चाह रहे हैं। ड्रग्स और नशे की स्मगलिंग एक ऐसा कॉमन ग्राउंड रहा है। पाकिस्तान, दुबई, गुजरात के बंदरगाह और पोर्ट, ये वो सर्किट रहा है। और मैंने इस चैनल पर अपनी बहुत सी ऐसी रिपोर्ट्स बनाई हैं जिनमें हमने इस रूट के जरिए जो हेरोइन, सिंथेटिक हेरोइन की स्मगलिंग होती है, जो कई कई 100 किलो हेरोइन को आगे कई कई हजार किलो में तब्दील कर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, अन्य राज्यों तक बंदरगाहों के जरिए पहुंचाया जाता है। सो वो कुछ ऐसे कॉमन कड़ियां, इनफैक्ट लॉरेंस बिश्नोई इस वक्त गुजरात की जेल में बंद भी इसलिए है क्योंकि गुजरात के एक बंदरगाह पर जो कॉन्ट्राबैंड हेरोइन की खेप बरामद हुई थी, उस हेरोइन की खेप की बरामदगी को लॉरेंस बिश्नोई के कुछ ऑपरेटिव्स के साथ लिंक किया गया था। ये पूरा का पूरा वही दुबई और पाकिस्तान का सर्किट है। सो क्या ड्रग्स की स्मगलिंग एक बड़ी वजह है, या फिर पाकिस्तान में अपनी, जैसे मैंने पहले जिक्र किया, अपने आधार को, अपने सूत्रों को, अपने कॉन्टैक्ट पॉइंट्स को, अपने ऑपरेटिव्स को, या कह लीजिए अपनी जड़ों को मजबूत करने के लिए लॉरेंस बिश्नोई ये सब कुछ कर रहा है। अब आने वाले दिनों में जब बातें होंगी उन संभावित मंसूबों की, जो कि पाकिस्तान और भारत के माफिया और अंडरवर्ल्ड सरगनाओं के एक साथ मिलने की वजह है, तो जांच एजेंसियों का ध्यान इन विषयों पर जरूर आएगा। यहां हम उस फैक्टर को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। आज से कुछ महीने पहले अक्टूबर में जब कनाडा में कुछ बिजनेसमैन के घरों के बाहर गोलियां चलनी शुरू होती हैं, लॉरेंस बिश्नोई के गैंग का नाम उभरना शुरू होता है। पहली जो बड़ी घटना हुई थी, पंजाब के गायक गिप्पी गरेवाल, जो प्रोड्यूसर, एक्टर, डायरेक्टर, सिंगर हैं, जो कि सलमान खान के साथ अपनी फिल्म की प्रमोशन के लिए क्या निकले, गोल्डी ब्राड ने उनके घर के बाहर गोलियां चलवाई, धमकियां तक दी गई। लॉरेंस बिश्नोई ने उस वारदात को वेस्ट वैंकूवर में अंजाम दिलवाया था, जिसके बाद गिप्पी गरेवाल ने इस चीज की, इस घटना के बारे में पूरी जानकारी दी थी। वो पहली घटना थी जिसमें सोशल मीडिया पर जब यह जिम्मेवारी ली गई थी, पहला वो जिक्र हुआ था जब डी कंपनी यानी कि दाऊद कंपनी को अपने एक दुश्मन के रूप में आइडेंटिफाई किया गया था और कहा गया था कि दाऊद भी आए तो कुछ नहीं कर सकता। सलमान खान के घर के बाहर जो कुछ महीने पहले फायरिंग का इंस्टेंस हुआ, अनमोल बिश्नोई ने जो जिम्मेवारी ली, उस जिम्मेवारी में सोशल मीडिया पोस्ट में भी दाऊद इब्राहिम का जिक्र किया गया। सो क्या पाकिस्तान में अपने आधार और जड़ों को और फैलाने का मकसद LBGB KJ RG, ये पूरी की पूरी जो लीग है, उसका टारगेट दाऊद इब्राहिम भी हो सकता है। ये भी कुछ ऐसी संभावनाएं हैं जिन पर हमें नजर रखनी पड़ेगी। तो दोस्तों, आज की इस रिपोर्ट में मैं यही कुछ बातें आपसे शेयर करनी चाहता था। इस वीडियो जो कि पब्लिक मीडिया और डोमेन में आ चुका है, उस पर जो भी प्रतिक्रम आएंगे, उन पर अगर कोई और भविष्य में रिपोर्ट जरूरी रही तो मैं जरूर बनाऊंगा। इस पूरे प्रकरण के बारे में आप क्या सोचते, क्या राय रखते हैं, इसको आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जल्द ही एक और रिपोर्ट लेकर फिर से होगी मुलाकात।